Okay, write down heading साइक्लोट्रॉन, है ना। साइक्लोट्रॉन सेम वैसा ही होता है जैसा हेलिकल पाथ में जिस तरह से वो रोटेट करता है उसी तरह से होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब चार्ज पार्टिकल मोशन करता है उसी का एप्लीकेशन ना। इसमें बहुत कोई थ्योरी तो पढ़ी चुके हो, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले आप लिख लो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। इट इज डिवाइस यूज्ड टू it is device used to accelerate charged particle. It is device used to accelerate charged particle like protons, like protons, deuterons, alpha particles, etc. To very high energy, to very high energy, to very high energy, है ना। एनर्जी भी कह सकते हैं, मतलब स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज कर सकती है। ब्रैकेट में आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो ना, विद इन ब्रैकेट वेरी हाई एनर्जी, ब्रैकेट में वेलोसिटी। अगर कहीं वेलोसिटी की बात आती है तो वेलोसिटी भी आपका ऑप्शन ठीक होगा, है ना। क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है तो किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ओके, राइट डाउन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या इसका प्रिंसिपल है? A charged particle can be accelerated. A Sir, charged what is the heading? particle, साइक्लोट्रॉन। बाद में आओगे, बीच में टिप टिप करोगे, हाँ पिटोगे तुम लोग बहुत। A charged particle can be accelerated to very high energy to very high energies by making it by making it pass through a pass through a moderate electric field, moderate electric field a number of times. Moderate electric field a number of times. Okay, this can be done with the help of this can be done with the help of a perpendicular magnetic field, a perpendicular magnetic field which throws the charged particle, which throws the charged particle charged particle into a circular motion.
into a circular motion थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, है ना? अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखो क्या होता है, पहले बताता हूँ इसका एप्लीकेशन क्या है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को, यानी हम अल्फा पार्टिकल को कह सकते हैं, न्यूट्रॉन को कह सकते हैं, प्रोटॉन को कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना? इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, अभी आगे बताऊंगा। यानी जो हैवी होता है, इसका मास थोड़ा हैवी है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में अगर कंपेरिजन किया जाए तो बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो क्यों करते हैं वो, हाई स्पीड में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे हम कहीं पे बम्बार्ड कराना है किसी प्रोटॉन का, है ना, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये, दो चीजों से कंबाइन, दो देखो, पहले दो बातें आप क्लियर कर। पहली बात क्या है कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पढ़ चुके हो लेकिन फिर से बताता हूँ, लेकिन नेगेटिव प्लेट है, अगर इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो दैट विल एक्सेलरेट अलोंग द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही की तरफ है और इस पे फोर्स भी उधर ही की तरफ लगेगा, यू नो वेरी वेल, F is equals to Q into E. Direction of force will be the direction of electric field, है ना? फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। यानी कि इस पे चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। गुड। दूसरी बात है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल करता है, चार्ज पार्टिकल, तो वो सर्कल में घूमता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो सर्कल में घूमता है। ये दो बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हीं दोनों बातों का यूज करके हम आगे काम करते हैं। क्या किया गया, सबसे पहले एक डिस्क ली गई। डिस्क भी कैसी, हॉलो डिस्क, है ना, हॉलो डिस्क इस तरह का, देखो हॉलो डिस्क ली कुछ इस तरह से। हॉलो डिस्क को फिर क्या किया गया, ब्रेक कर दिया गया, यानी इसको कट कर दिया गया दो पार्ट में। दो पार्ट में कट कर दिया, तो ये भी एक डी शेप है, इसको D1 बोलेंगे। ये भी एक डी शेप है, इसको D2 बोलेंगे। तो कभी कभी इसका नाम आता है डीज, या DS होता है ना, ऐसे, या डीज, DEES, दोनों कहते हैं। डीज क्या है या डीज क्या है, दोनों बातें एक है ना। तो ये दोनों एक साथ अगर हम बोलेंगे तो इसको हम डीज बोलेंगे। हॉलो है, ध्यान रखना, ये हॉलो है। क्लियर हो रही बात, ये आपकी हॉलो होगी, थोड़ा सा मुश्किल होता है स्ट्रक्चर बनाना, है ना। ये डीज है, दोनों डीज क्या है, हॉलो। अब कह रहा है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं यहाँ पे या कहीं पर भी रखते हैं, और अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड, हम मान लेते हैं ऊपर हमने एक मैग्नेट रखा हुआ है ना, नॉर्थ पोल, और नीचे एक मैग्नेट रखा हुआ है बड़ा सा, दिस इज लेट अस सपोज साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, magnetic field is vertically downward, this is the direction of magnetic field from north to south। देखना ध्यान से। फिर क्या बोला गया है, अगर बीच में कोई चार्ज पार्टिकल रखा गया, ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज इस वाले डिस्क को और इस वाले डिस्क में इसको पॉजिटिव दिया गया और इसको नेगेटिव दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इट विल मूव फ्रॉम दिस डी टू दिस डी, यानी D2 टू D1। और क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? नहीं सुनना। क्या किया गया कि इन दोनों प्लेट में से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव दिया। अब चार्ज पार्टिकल को बीच में रखा गया तो इट विल एक्सेलरेट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, तो क्या करेगा? इट विल एक्सेलरेट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब D2 से D1 की तरफ ये आएगा। जैसे ही वो D1 में एंटर करेगा, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डाउनवर्ड। तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसमें एंटर करेगा, है ना, तो ये चार्ज क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड है। तब क्या करेगा? देख लो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, वेलोसिटी इधर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, फोर्स कहाँ लगेगा? इधर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह के सर्कल में घूमे, इस तरह से सर्कल में घूमे। पहले देख लेना ध्यान से, उसके बाद नोट कर लेना। इस तरह से ये सर्कल में घूमे। अब घूम के जब जैसे ही वो यहाँ आएगा, अब वो इस डिस्क से इस डिस्क में जाना चाहे, है ना, अपनी D1 से D2 में जाना चाहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। अगर ये इधर की तरफ जाना चाहेगा तो वो डी एक्सेलरेट हो जाएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? अब चूंकि फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो क्या करेगा? वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा ना, तो डी एक्सेलरेट मींस रिटार्ड करेगा। और ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर यूज क्या हुआ साइक्लोट्रॉन? हमको क्या करना है? कंटिन्यूअस स्पीड को इंक्रीज करना है। ध्यान से समझना। यहां से बात समझ में है कि अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव, और इस बीच, इन दोनों डिस्क के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस गैप को क्या करेगा? कवर करेगा, तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड चूंकि डाउनवर्ड है, तो इसमें वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इधर की तरफ लगेगा तो ऐसे घूमेगा, है ना। अगर ऐसे घूमेगा तो फिर घूम के जब यहाँ आएगा तो ये इधर की तरफ जाना चाहेगा, यानी D1 से D2 में जाना चाहेगा। ऑलरेडी डिस्क है, D1 से D2 में जाना है। लेकिन यहाँ पे काम गड़बड़ हो जाए। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन बट वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, यानी फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, अपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज या वेलोसिटी डिक्रीज करती है। यस और नो? क्लियर? लेकिन हमको स्पीड को बढ़ाना है, बात को समझना, स्पीड को हमको बढ़ाना है। तो क्या करेंगे? जिस इंस्टेंट पे ये चार्ज पार्टिकल D1 को छोड़ के D2 में जा रहा होगा, उसी इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे? बहुत ही चालाकी से क्या करेंगे? इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये D1 को छोड़ के D2 में जाना चाहेगा, वैसे ही हम क्या करेंगे कि जैसे ही D1 से D2 में जाना चाहेगा, वैसे ही हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दें। अगेन the electric field is in that direction, means along the velocity, that means फिर से इस गैप के बीच में क्या होगा? इस गैप के बीच में फिर से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मोशन होगा, अगेन उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? बताओ, यहाँ तक क्लियर तो आगे चले। अब क्या हो गया? सबको यस है? ये कौन है? नो? क्या दिक्कत है बताओ?
दिव्या श्रीवास्तव, बताओ। सर वो ये जब दिक्कत। सर जब D1 से D2 में जा रहा है तो सर कैसे वहाँ पे कैसे क्यों वेलोसिटी बढ़ा रहा है, ये चीज समझ नहीं आ रही। D1 से D2 में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर हो जाएगी ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन ना। अब हाँ क्योंकि सर। चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। तो तो सर हमें क्या लगेगा वेलोसिटी तो सर हमें वेलोसिटी बढ़ाने की क्या जरूरत है, तब तो वो ऐसे ही मूव कर जाएगा ना। तो मूव करेगा ना, नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। क्या करता है, स्पीड को बढ़ा, हमारा मेन बढ़ाता मोटो है। तो स्पीड को बढ़ाना ही है ना। नहीं तो सर यहाँ पे क्यों बढ़ाएंगे। तो कहाँ बढ़ा है? मतलब सर यहाँ पे जब D2 से D1 में आ रहा था तो वहाँ पे हमारी वेलोसिटी बढ़ ही रही थी, तो फिर जब D1 से D2 में जाएंगे तो फिर वहाँ क्यों बढ़ाएंगे वेलोसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दोनों प्लेट के बीच में है ना, यहाँ पे तो सिर्फ रोटेट कर रहा है। समझ में आया? जब सर इन पूरे गैप तरीके के से। बीच, यहाँ पे जब गैप में आता है तभी उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। समझ में आया? सर मतलब गैप की वजह से हम लोग वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे। गैप की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। गैप से क्या होता है, मैं दो बात बताया हूँ, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अपनी स्पीड को बढ़ाता है क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन लगता है, एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट कराती है। हाँ फोर्स। अब ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगती है, बताइए। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ बीच में आएगा तभी इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होती है, फिर यहाँ होती है, फिर ये घूम के आएगा तो फिर यहाँ होगी, फिर ये घूम के आएगा तो फिर यहाँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को इंक्रीज नहीं करती है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को इंक्रीज नहीं करती है। समझ नहीं आता, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको रोटेट करा है, ठीक है। वो ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा ही नहीं रही है ना, फोर्स लगा रही है लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस है, वो सर्कल में सिर्फ घुमा रही है, कांस्टेंट स्पीड से घुमा रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को इंक्रीज कर। फ्रीज कर। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, अगर यहाँ से ऐसे आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी और पार्टिकल इधर जा रहा था तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक, सॉरी, इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पे यहाँ पे जो काम होता है एक बार पॉजिटिव और निगेटिव का, हम मैनुअल नहीं करते, यहाँ पे एक लगता है कम्युटेटर, है ना, या फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहते हैं, जो अपने आप वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने अपनी पोलैरिटी को वो चेंज करता है, मैनुअल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड होती है मैनुअली कर ही नहीं सकते। फिर क्या होता है कि जब ये एंटर करता है तो यहाँ अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, फिर से स्पीड को इंक्रीज करने के बाद फिर जब इसमें एंटर करता है तो फिर यहाँ से ये रोटेट करता है, ठीक है ना, रोटेट करता है, फिर ये अपने अपनी अपनी ये क्या करता है, सर्कल को बढ़ाता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू। जब ये रोटेट कर रहा होगा पार्टिकल तो चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल में कोई चेंजमेंट नहीं, लेकिन स्पीड तो इंक्रीज कर रही है ना, स्पीड तो इंक्रीज कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पे एक्सेलरेट, तो स्पीड इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, रेडियस भी इंक्रीज करेगा, एज द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग द रेडियस विल आल्सो इंक्रीज। मतलब ये क्या करेगा, एक स्पाइरल बनाते हुए एक टाइम के बाद वो कहीं से बाहर निकल जाएगा। समझ आई बात ना, या इस पोर्शन से या इस पोर्शन से कहीं से भी वो बाहर निकल सकता है। तो हमको उस तरह से सेट करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ज पार्टिकल बाहर निकले, और बाहर निकलना होगा तो हम यहाँ पे जहां पे हमको टारगेट करना होगा
उसका डायरेक्शन वही कर देंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? यस सर। चलो ये फिगर बनाओ। अब लिखूंगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव होगी एक बार नेगेटिव होगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी। लिख लेना टारगेट, टारगेट के लिए एंटर कर दिया, है ना। तो वो साइज पे डिपेंड करता है, साइज पे। एक स्टीफन हॉकिंग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना। एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना, जिसको बोला जाता है कि गॉड पार्टिकल। एक्चुअल में वो गॉड पार्टिकल नहीं मानते थे, है ना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को रिसर्च कर रहे थे वो, प्रोटॉन प्रोटॉन को कोलाइड करा के, है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन को कोलाइड करा के वो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसको महामशीन कहा जाता है हिंदी में। और उन्होंने इसी का यूज किया, इसी का यूज किया, क्योंकि देखो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ती है, और हमको बहुत ज्यादा अगर हमको हाई स्पीड चाहिए होती तो ये सर्कल बहुत बड़ा होगा, है ना, बहुत बड़ा। तो ये कैसे हो पाए, इसके लिए इतनी बड़ी डिस्क नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, टनल बनाया उन्होंने, बहुत बड़ा टनल बनाया, पूरे एक शहर इतना बड़ा टनल, पाइप की तरह, मतलब अंडरग्राउंड पाइप की तरह टनल बनाया। इसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन को इतनी हाई स्पीड दी गई, है ना, इतनी हाई स्पीड दी गई थी जिससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों कोलाइड करते। तो यही साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट ही उसमें यूज किया गया, दो प्रोटॉन को कोलाइड कराने के लिए इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है। आप नेट पे सर्च करोगे, है ना, तो स्टीफन हॉकिंग एक्सपेरिमेंट तो आपको मिलेगा। कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट यही था, ठीक है। थ्योरी लिख लो, थ्योरी। थ्योरी में वही R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आपको पता ही है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये आपको पता ही है, सब लिख चुके हो, है ना। लिख लो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो बताएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी के प्लस पे क्या लिख सकते हैं, वी के प्लस पे आर क्यू बी अपॉन एम, आर क्यू बी अपॉन एम, है ना। जब ये बाहर निकलना होगा
यहाँ से R क्यू बी अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है ना। देख लो यूजेस यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। Number 1, the high energy particles used to bombard the high energy particles used to bombard nuclei used to bombard nuclei and study the resulting nuclear reactions and study the resulting nuclear reactions and hence investigate nuclear structures and hence investigate nuclear structures ना। सेकेंड लिख लो, it is used to implant ions into solids। सॉलिड के अंदर जब आयंस को मिलाना हो, मिक्स करना हो, it is used to implant ions into solids and modify their properties or even synthesize new material new materials। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलेशन थोड़ा पॉइंट्स वाली है, ज्यादा हो जाएगी कैलकुलेशन, तो एक क्वेश्चन कम से कम कर ही लो। चलो, एटलीस्ट डू वन क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। The protons are accelerated by a cyclotron. The protons are accelerated by a cyclotron when a magnetic field of 2 Tesla when a magnetic field of 2 Tesla is applied perpendicular to the plane of these. 2 Tesla is applied perpendicular to the plane of these, these, है ना। Calculate the energy of proton
in mega electron volt. In mega electron volt. In mega electron volt, if the circular path of the protons, if the circular path of the protons has a radius of 40 centimeter before the protons leave the cyclotron. Before the protons leave the cyclotron, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है हमको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको एनर्जी निकालना है। रेडियस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन मानना क्या वही होता है 1.6 10 की पावर माइनस 27 kg। ना तो काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला हमने लिखा था 1/2 m यानी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू आर क्यू बी अपॉन आर क्यू बी, पीछे लिखा था ना ये आप लोगों ने देखना ना, आर क्यू बी अपॉन एम, मास ऑफ प्रोटॉन होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना रहेगा, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2mp, ये स्क्वायर कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा फॉर्मूला क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2mp। आप सिंप्लीफाई कर लेना, आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है तो आप 40 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर क्यूब, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या लिखोगे? टेस्ला है 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.10 to the power minus 27। ये आपको कैलकुलेट करो।
कितना है आंसर, कोई बताएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसको करो, सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 11 माइनस 13। इसको देखो, यहाँ पे ये आया है ना, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल में आया ना, दिस इज इन जूल ना। तो काइनेटिक एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 32 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -11, है ना, और अपॉन, अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ऐसे कर सकते हो, 10 टू द पावर -58 इंटू 10 टू द पावर 27, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, 10 की पावर 6 अगर कन्वर्ट कर देंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। दिस कैंसिल, 32 इंटू 10 टू द पावर -2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। सब कैंसिल हो जाएगा क्या? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -30 ये आ जाएगा, तो मुझे लगता है यही आएगा आंसर, 32। ठीक, 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्टी टू है भाई मेगा, हाँ इसको सॉल्व करते तो उसका हो सकता है, लेकिन चूंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, इसलिए हमको 1.6 इंटू 10 - 19 से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। कोई दिक्कत है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? 9 10। हो गया? हाँ, बताओ, कोई डाउट है किसी को? नहीं यार, सिंपल कैलकुलेशन, कोई बहुत टफ थोड़ी।
चलो फिर आगे चलते हैं। अटेंडेंस लगा लो अपनी तुम लोग। मेक योर अटेंडेंस। राइट डाउन प्रेजेंट सर। ओके। आपका एग्जाम पता है ना, प्री मेट एग्जाम होने वाला है, आपको पता ही होगा, होना भी चाहिए। और 3 चैप्टर्स उसमें आ रहे हैं, प्रिपेयर कर लेना। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है। ठीक है, फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग हाँ, कल पढ़ेंगे। ओके। ओके, यू मे लीव द क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर।